वापस अपने एडमिन में। जो पासवर्ड चेंज किया था मैंने खुद ही किया था, से मैं री लॉगिन मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम अभी मैं एडमिन से लॉगिन हूँ तो मैं अभी हसन को डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट। और यहाँ से मेरा ऑप्शन है कि इन्होंने जो कुछ भी लगाया है अपनी वेबसाइट पे वो आप सारा डिलीट कर दें। जो कुछ भी हसन, माइक म्यूट कर दें प्लीज जो भी हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, इन्होंने जो भी काम किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इन्होंने जो भी पोस्ट वगैरह लगाई है वो आप कहाँ मूव कर लें, किसके पास मूव कर लें, एडमिन के पास। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था पोस्ट में, आपको याद है, ऑथर का। किधर गया, किधर गया भाई, ये रहा, मोहम्मद हसन लिखा हुआ आ रहा है और एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर ये पोस्ट मोहम्मद हसन ने की हो और मैं इसको कह दूं कि भाई मोहम्मद हसन को मैं डिलीट कर रहा हूं और मोहम्मद हसन ने जो भी काम किया हुआ है वो किधर शिफ्ट हो जाए, सारा काम डिलीट, कंफर्म डिलीटेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अब सिर्फ एडमिन ही होगा। तो सर इस तरह तो कोई भी डेवलपर किसी भी एडमिन को इस तरह नुकसान दे सकता है? नहीं नहीं, कोई भी डेवलपर किसी को भी नुकसान नहीं दे सकता, ये सिर्फ काम पाकिस्तानियों के हैं, शायद मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। या आप बाहर के किसी भी बंदे के साथ इस तरह नहीं कर सकते, वो बड़े तेज होते हैं, वो आपको इधर हम भी उठा लेंगे यहाँ पाकिस्तानी से। इसीलिए पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, इसीलिए पूछ रहे हैं। आप पाकिस्तानी हैं सारे साथ, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि एक दूसरे से बच के रहिएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। या आप अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो उसका बैकअप भी बनता है, वो बैकअप भी मैं आपको समझा दूंगा। ये सारी बातें हम कनेक्टेड होती जाएंगी आगे चल के। पिछली बात जैसे अभी ये वाली बात, ऑथर वाली बात कनेक्ट हुई ना अभी, ये एडमिन से जब हम डिलीट कर रहे थे, ठीक है, ये ऑथर वाली बात कनेक्ट हो गई, तो ये सारी बातें हमारी कनेक्ट होती रहेंगी, ठीक है। अब तो हमने क्या किया था भाई, एक एडमिन बनाया था, अब हमारे पास और यूजर्स भी हैं। ये जो रोल है हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट है, कौन सा है, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर वो होता है कि आएगा, देखेगा कि भाई क्या क्या पड़ा हुआ है वेबसाइट में और चला जाएगा। ये घूमेगा सिर्फ यहाँ पे, सैर सपाटा करने आएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुछ एडिट कर सकता है, ना कुछ ऐड कर सकता है, ना कुछ डिलीट कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। एक किस्म का तमाशाई है ये, समझ रहे हैं। ये बस देखेगा, मैच समझे, मैच देखने आया, ये देख रहा है भाई क्या चल रहा है वेबसाइट में, अच्छा ये चल रहा है, ठीक है भाई, चला जाएगा फिर। और ये वाला रोल जो है ये भी तकरीबन तकरीबन सेम ही है सब्सक्राइबर के साथ। छोटा सा कोई इसमें माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि इन दोनों को कभी भी इतना यूज़ होते हुए नहीं देखा। मिनिमम जो हमारे पास यूज़ होता है, एडिटर यूज़ होता है, ठीक है, और एडमिन तो हमारे पास यूज़ होता ही होता है। उसके साथ हमारे पास ऑथर है, ठीक है। ऑथर क्या होता है, ऑथर आप देखें, ऑथर अभी कहाँ यूज़ हो रहा है, पोस्ट में। तो ऑथर का सारा काम कहाँ होगा, पोस्ट में होगा। अब देखिए चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं, ऐसे ही चीज़ें कनेक्टेड होंगी तभी मैं आपको बोलता हूँ याद रखा करें। तो ये ऑथर का काम सारा भाई कहाँ होगा, पोस्ट में होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है एडिटर। ये एडिटर क्या करेंगे, सिर्फ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐड नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई इसमें कोई ऊंच नीच कुछ कोई इसको रोल अगर इन्होंने इजाफी दे दिया, कम ज़्यादा कर दिया, तो इसको मैं दोबारा से, 2 दिन छुट्टी है तो मैं दोबारा से इसको पढ़ के दोबारा से आपको रिवाइज कर दूंगा। लेकिन अभी तक की जो जो मेरे पास नॉलेज है उसकी यही है कि भाई एडिटर सिर्फ एडिट करेगा, बाकी इसमें कोई इतनी छेड़खानी नहीं कर सकता, और बाकी सारा काम आपके पास एडमिन का है। ओके जी, अब हमारे पास भाई टूल्स को इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ दें। सर अगर और हमारे अगर सर एडमिनिस्ट्रेटर पास, बोले बोले। सर अगर एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट लगा सकता है तो इसका मतलब सर अगर ऑथर जो है तो ऑथर भी तो लगा सकता है ना सर न्यू पोस्ट? ऑथर भी लगा सकता है, लेकिन मैंने ऑथर जो है ना कभी यूज नहीं किया, ये कभी। ऑथर लगा सकता है जहां तक मुझे याद पड़ा, ऑथर कैन पोस्ट इन, सिर्फ वो अपनी, जो उनकी अपनी पोस्ट है सिर्फ वो कर सकते हैं, जी। ठीक है। ये सीधा सीधा लिखा हुआ, अगर आपको कोई थोड़ी कंफ्यूजन है, देखिए सिंपल सा मैंने एक चीज लिख ली। ये भाई पूछ रहे थे भाई ऑथर का पूरा आप बताएंगे ऑथर और मतलब सही से क्या कर सकता है। अब मुझे भी थोड़ी हल्की फुल्की कंफ्यूजन थी, मतलब शायद अपडेट में कोई नई चीज ना आ गई उनका। अब तो डर लगता है वर्डप्रेस से कि आज मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तैयारी में, घर से कुछ करके आया हूँ, शाम में पता चले वर्डप्रेस अपडेट हो गया, नई चीज आ गई।
तो ये फिर खुद को भी आपने अप टू डेट इस तरह रखना होता है, सही है। अभी ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर्स कैन राइट, एडिट एंड पब्लिश देयर ओन पोस्ट, खुद की जो वो राइट, एडिट, पब्लिश कर सकते हैं, बाकी बट कैन मॉडिफाई पोस्ट रिटन बाय अदर यूजर, सिंपल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप बस एक सेकंड के लिए छोटी छोटी बातों को गूगल कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेटिंग्स हैं, इसमें जनरल सेटिंग हमारे पास एक जो है साइट टाइटल की है। साइट टाइटल का आपको पता है कि यहाँ हमें शो हो रहा होता है, देखें ये शो हो रहा है मेन हमारे उस पर जो भी हमारा लिंक है, मेन लिंक पे देखें क्या साइट टाइटल शो हो रहा है हमें, बेस 2, ये वही है जो हम शुरू में इंस्टॉलेशन के वक्त लगाते हैं, वही है, सही है। साइट टाइटल लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है एडमिन, यूजर नेम वगैरह वगैरह। उसके साथ हमारे पास टैग लाइन भी है। ये टैग लाइन अगर आप लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो उसका आप डिलीट करके सेव चेंजेस कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा ये गायब हो जाएगी, गायब हो गई। ऐसा ही है, यहाँ पे कोई और कुछ भी आप टैगलाइन लिख सकते हैं जो आपके बिजनेस के हिसाब से। ये मैंने पिछली क्लास में लिखा था, फ्रीलांस वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स। मैं अभी इसको सेव करूंगा तो ये हमारा यहाँ पे शो होगा, देख रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, ये हमारा वेबसाइट यूआरएल वगैरह है, इसको आपने नहीं छोड़ना। उसके अलावा ये जो ईमेल है, एडमिन की ईमेल एड्रेस है, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा एक मेंबरशिप है। मेंबरशिप में ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे आके लोग रजिस्टर करते हैं, सही, क्या करते हैं, लोग रजिस्टर करते हैं। फेसबुक पे आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, इंस्टाग्राम पे किया हुआ है, नेटफ्लिक्स पे किया हुआ है, जगह जगह आपने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ कंटेंट वगैरह होता है, उसका आपके पास आपको एक्सेस मिलता है वेबसाइट पे, ऐसा ही है। तो यहाँ भी फॉर सपोज आपकी जिम ट्रेनिंग की वेबसाइट है या कोई आप कोचिंग दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। वो मेंबर बनेगा, आपको फीस वगैरह देगा और आप उसको पढ़ाएंगे या जो भी आप करेंगे वो सारा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें काम की बात, और ज्यादा काम की बात क्या है कि जो मेंबर बनेगा, जो रजिस्टर होगा बंदा, उसका रोल क्या होगा, क्या है बाय डिफॉल्ट, सब्सक्राइबर। अगर ये रोल हो तो वो क्या कर सकता है आपके साथ, वेबसाइट चेंज वगैरह सब कुछ, ठीक है, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, वो जो करना चाहे कर सकता है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही इन्होंने इस तरह रखा हुआ है सब्सक्राइबर। इन केस कोई एडमिन ये मेंबरशिप ओपन कर ले वेबसाइट पे अपनी, ये नो के बाद में वो बेचारा तबाह हो जाए, उसने वेबसाइट लगाई हो कि 3-4 महीने लगा के खर्चा करके, बाद में उसको वेबसाइट मिले ही ना, कोई नया बंदा आए, रजिस्टर हो जाए एडमिनिस्ट्रेटर पे और वो सारा कुछ काम तमाम कर ले। ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है जो हमारी सेटिंग्स में नजर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हर जगह टाइम जोन अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे पास कौन सा टाइम जोन है, किसी को पता है? जो टाइम जोन है UTC+0, GMT+5, कौन सा है GMT भाई? प्लस 5, GMT प्लस UTC 5, UTC+5 है मेरे ख्याल में। GMT+5। GMP नहीं नहीं, UTC है। यहाँ तो UTC शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ UTC सिलेक्ट कर लें, यहाँ तो आप इधर आगे, हाँ हमारा +5 पे +5 पे जी। अब क्या होता है कि ये मेन सिटीज जो होते हैं जिस कंट्री के, वो शो कर रहा होता है। देखें टाइम जोन में अभी मैंने के सिलेक्ट किया तो ये के वाली लिस्ट खोल के आ गया कि कौन कौन से सिटी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ कराची मुझे नजर आया था, ये रहा कराची, आप सिलेक्ट कर लें तो फिर आपको अपना टाइम जोन बता देगा। यहाँ आप अपने हिसाब से वो जो आया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का जो टाइम जोन था, हमने उसको UTC+5 पे। उसके अलावा इस्लामाबाद भी हमारा हो सकता है यहाँ पे, इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद नहीं है, सिर्फ कराची है, ठीक है। तो हम कराची सेलेक्ट करके अपना टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस टाइम जोन में बैठे हुए हैं। डेट फॉर्मेट है, आप जिस हिसाब से अपना टाइम डेट वगैरह देखना चाहें, हमें यहाँ पे दिखता है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखना चाहें टाइम फॉर्मेट वगैरह देखना चाहें देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है, वो हमारी 2 सेटिंग्स हैं बल्कि, एक तो ये रीडिंग वाली, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट जो फ्रंट पेज पे दिखा रही है उसकी सेटिंग है कि आप फ्रंट पेज पे जब आपको पहला मेन आपका जो यूआरएल है उसका कोई एक्सेस करेगा तो आपको कौन सा पेज नजर आना चाहिए, जो भी विजिटर है, ठीक है। फॉर सपोज अभी हमारे ये क्या, योर होम पेज डिस्प्लेज क्या लिखा हुआ है, योर, मतलब हम जो भी पोस्ट यहाँ पे लगाएंगे वो हमें कहाँ शो होंगी, होम पेज पे। ये जो हमारा मेन पेज होता है, मेन लिंक होता है, ये क्या होता है हमारा
होम पेज होता है, ठीक है। जैसे कि ये समा इंग्लिश, ये क्या है, ये इस वेबसाइट का होम पेज। अब जो भी यहाँ पे शो हो रहा है ये सारा होम पेज में शो हो रहा है। ये मैंने वेबसाइट लगाई, ये जो भी पेज शो होगा ये क्या होगा, हमारा होम पेज होगा। तो ये कह रहा है कि अभी जो आपकी वेबसाइट शो करेगी होम पेज में, वो क्या शो करेगी, अभी हमारी क्या सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये हमें नीचे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कोई भी एक अलग पेज सिलेक्ट कर सकते हैं होम पेज बना के, उसको मतलब जो भी आप पेज सिलेक्ट करेंगे वो आपको एज अ होम पेज नजर आएगा। हमारे पास फिलहाल और कोई पेज नहीं है, कौन सा पेज है, सैंपल पेज है। अभी देखें ये इस तरह नजर आ रहा है, ये पोस्ट हमें शो हो रही है इसमें। अब हमारे पास सैंपल पेज यहाँ पे है, क्लिक कर लें, ये हमें देखें क्या शो हो रहा है, लोकल स्लैश बेस टू स्लैश। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हमारी वेबसाइट ओपन हो हमें पेज तो यही दिखे, लेकिन हमें इसका ये वाला जो आगे इसका जो यूआरएल है परमालिंक है ये शो नहीं हो, हमें एज अ होम पेज दिखे ये, ठीक है। इधर आ गए, सैंपल पेज सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस कर ली। अब आप देखिएगा इसको मैं यहाँ से अगर मैं होम पेज पे आता हूँ, हमें कौन सा पेज शो हो रहा है, सैंपल पेज शो हो रहा है, ठीक है। कुछ थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हुई। फॉर सपोज अब ये वेबसाइट है, ये इसका क्या है, होम पेज है। अब इसके पास तो पेजेस ज्यादा हैं। अब ये कह रहे कि ये जो लिंक है, कोई भी इस वेबसाइट के लिंक को ओपन करे तो हमें सबसे पहले जो पेज है हमारा कॉन्टेक्ट अस का शो हो। कौन सा शो, ये जो पेज है क्या चाह रहा है कि जो हमारा ये पहला पहला लिंक है, जब बंदा इसको एक्सेस करे तो कौन सा पेज शो हो, कॉन्टेक्ट अस का। अभी इसको हम क्लिक कर रहे हैं, पूरा लिंक शो हो रहा है, इसका परमा लिंक भी शो हो रहा है। परमा लिंक हमें शो नहीं करवाना, तो बंदा कहाँ आएगा, सेटिंग्स में आएगा, रीडिंग में आएगा, स्टैटिक में आएगा, इधर आके क्लिक करेगा। इधर इसके पास ऑप्शन होगा, हमारे पास तो पेजेस नहीं है अभी, और नई नई वेबसाइट है, इसके पास ऑप्शन होगा कॉन्टेक्ट अस का, उसको वो सिलेक्ट करेगा, सेव चेंजेस करेगा, फिर अपने मेन लिंक को रिफ्रेश करके देखा तो उसको क्या नजर आएगा, कॉन्टेक्ट अस पेज नजर आएगा होम पेज में। समझ आ रही है बात, ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पेजेस बनाएंगे तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि अब मुझे पेज चेंज करना है होम पेज का, कहाँ से चेंज होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा है परमालिंक, सेटिंग में सिर्फ रीडिंग, परमालिंक और जर्नल में जो टाइम जोन है, ये 3-4 चीजें हैं। अब देखें जो हम कुछ भी बनाते हैं उसका परमालिंक एक जनरेट होता है, ठीक है। हम पोस्ट वगैरह अगर हम बनाएं तो उसका परमालिंक बन रहा था, हम उसको एडिट वगैरह भी कर रहे थे, याद है आपको, ये जो पोस्ट थी हमारी, ठीक है। इसको हम प्रीव्यू कर लें, न्यू टैब, ठीक है। अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ तक तो इसका परमालिंक है, ये प्रीव्यू का आगे बता रहा है कि अभी आपने इसको क्या प्रीव्यू किया हुआ है। इसको हम डिलीट कर दें तो टोटल इस पेज का जो लिंक है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, सही है। ये बेस टू स्लैश ये कब बनी है भाई, 26/7/2022, और ये पोस्ट 26/7/2022 को बनी है, और उसका परमालिंक क्या है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये हट जाए, हमें बस डेट याद नहीं करनी, और हमें सिर्फ यही चाहिए कि इसका सिर्फ आगे से वेबसाइट के नाम के आगे से परमालिंक आ जाए। फॉर सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं इस तरह, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूं, फिर भी ये वापस अपना वो उसको ऐड करके दिखा रहा है, लेकिन ये इस तरह नहीं चलती प्रैक्टिस। अब ये देखें ना, इस वेबसाइट में पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया, फॉर सपोज ये जो भी है, जो भी लिंक है इस पे क्लिक कर दिया मैंने, चलो भाई नहीं चल रहा है। बहरहाल जब तक वो रिलोड हो तब तक मैं आपको इसका मिसाल दे दूं। देखें ये इसकी वेबसाइट का मेन लिंक है। अब इसके आगे ये डेट बता रहा है कि कौन से डेट को कॉन्टेक्ट अस पेज बनाए, नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती, ये ऐसे ही प्रैक्टिस है, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग, अब ये बता रहा है कि अभी कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ये डे इसका आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। ये क्या आ रहा है, डे हट गया, इसका सिर्फ मंथ और नेम आ रहा है। ये क्या आ रहा है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में क्या है, ये फोल्डर्स बताता है। ये आर्काइव्स का मतलब फोल्डर, जो डेटाबेस हमने बनाया है ना उसमें ये फोल्डर सेव करता है,
और वहीं से ये फोल्डर को उठा के पता नहीं कैसे दिखाता है, इसका मुझे भी बस रटता है कि ये जो आर्काइव जहाँ आ जाए ये डेटाबेस से उठा रहा है और वहीं से कोई फोल्डर बने हुए वहीं से ये लिंक जनरेट कर रहा है ऑटो पे। तो ये प्लेन डे नेम मंथ नेम न्यूमेरिक ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा काम का है पोस्ट नेम। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ना न्यूमेरिक चाहिए, ना मंथ एंड नेम चाहिए, ना डेम नेम चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ पोस्ट नेम चाहिए। अब इसको सेव कर दें, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा दूं, पहले हटाया था देखा था ये वापस आ गया था, वही है उतना ही है, रिफ्रेश करूं अब बेहतर लग रहा है थोड़ा सा, सही है। ये था समझ आई बात। अब जो जो वेबसाइट ज्यादातर जो यूज होती हैं क्या यूज होती हैं, पोस्ट नेम पे यूज होती हैं। बाकी सारा इनका सिस्टम अभी जो है लिंक वगैरह का वो सारा ओल्ड मेथड हो गया। अब न्यू मेथड यही कि पोस्ट नेम यूज होते हैं इसमें। कोई और वेबसाइट भी मेरे पास होंगी, मैं इंशाल्लाह पोर्टफोलियो वगैरह यहाँ पे ओपन करूंगा, 3-4 वेबसाइट ओपन करूंगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि सारा कहाँ से काम चल रहा है, पोस्ट नेम से काम चल रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, पोस्ट नेम देखा। रीडिंग में हमने क्या देखा कि न्यू पेज किस तरह शो करवा सकते हैं, ठीक है। और हमने यूजर्स देखे, सही है, ऐसा ही है। ये सारी सेटिंग्स याद होंगी, ये प्रैक्टिस करना है। और आपने ये कितनी पोस्ट बनानी है टोटल, 40। अब आप सबने बना के आनी है। अब जिनके पास नहीं है, नेट नहीं है, चलें डिवाइस नहीं है तो ज्यादा मसला है, नेट नहीं है तो जुगाड़ कर लें, नेट का जुगाड़ कर लें। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन बहुत होते हैं। 40 पोस्ट आपकी 1 घंटे में भी बन जाएंगी, लेकिन आप पोस्ट उठाएंगे कहाँ से, ये मसला है ना। बंद तो नहीं बगैर नेट के जी। कैटेगरी आप अपने हिसाब से जो आपका दिल चाहे। अगर ये देखें ये जस्टिस ईसा है तो इसमें आप न्यूज़ तो एक बड़ी कैटेगरी है, इसमें आप पॉलिटिक्स लिख लें या करंट अफेयर्स लिख लें, जो आपका दिल चाहे वो लिख लें। अल्लाह अकबर क्या जी, शर्रा, ओके ओके, हेलो ठीक है, ओके ओके। अच्छा भाई, किसी को कोई सवाल, ऑनलाइन क्लास सवाल, असद भाई कोई सवाल जनरेट हुआ है अभी तक? नहीं सर, अभी फेल हूँ मैं इस मामले में। अटेंडेंस लगा लिया आपने? ओके, नहीं हुआ कोई सवाल जनरेट, चलें फिर ठीक है। नहीं सर, अभी तक कामयाब हो नहीं पाया। आवाज मार यार, एक मिनट नजम, ये कह रहे हैं कि इनको कुछ जनाजा है, वहां जाना है, आज थोड़ी देर रुक जाइएगा, अभी वो एक आएंगे। अच्छा फिर क्लास ओवर कर लें, कोई सेशन है यहाँ पे छोटा सा, उसको भी देखना है भाई। कोई सवाल वगैरह तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये चैट में आया, सर मेरा गम आपका गम हम कैसे मिटाएं? अल्लाह खैर करेगा, आपका गम मिट जाएगा जल्दी। डोनेशन सर भी मेरा जा तो सकती जो है भी सर। फोल्डर होता है वो पता नहीं क्या हो जाता है, वो बाद में खुलता ही नहीं है। ये मैंने कल देखा था, एक और कोई स्टूडेंट थी, उनको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। सर मैं वही फिर उससे आप स्टूडेंट हूँ। पहले, नहीं नहीं, वो तो आप, मुझे तो आपको पता है कौन है, फिजिकल क्लास में भी है एक। अच्छा अच्छा जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। और जिस अभी जो जो मतलब वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, जो जो उसके पास है एक्सेस जिस वेबसाइट का, उसी पे ही बनाए सारा। अभी फिलहाल सारा काम उसी पे कर लें वो। बाकी फिर देखते हैं जो न्यू इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी मसले आ रहे हैं उनको बाद में देखें। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे छोटा सा सेशन शुरू होगा, बाकी मिलते हैं बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़।